जय श्री क्षेत्रपाल दादू शाह। आज कोई भी क्षेत्रपाल दादू शाह की यह कहानी सुनेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह से सदियों से बाबा क्षेत्रपाल के कस्बे रावतसर में बाबा का वरदान है कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार कभी घाटा नहीं सहेगा। रावतसर में कोई भी व्यापारी आता है तो उसका बिजनेस रात दुगनी दिन चौगुना बढ़ता ही जाता है। ये हमारे क्षेत्रपाल दादू शाह का वरदान है रावतसर के लिए। रावतसर धर्म की नगरी के नाम से मशहूर रावतसर कस्बे में यूं तो कई मंदिर व देवस्थान हैं, लेकिन बाबा क्षेत्रपाल मंदिर की आस्था भारतवर्ष के कोने कोने में फैली हुई है। दूर दराज से श्रद्धालु बाबा क्षेत्रपाल जी के धोख लगाकर अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील में मेगा हाईवे हनुमानगढ़ रोड पर स्थित बाबा क्षेत्रपाल मंदिर है। कस्बे के धनी कहे जाने वाले बाबा क्षेत्रपाल जी के कई चमत्कारों के कारण इनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दराज से लोग व श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। लड्डू, पतासे, तेल, सिंदूर आदि का प्रसाद भी चढ़ाते हैं। वहीं अनेकों श्रद्धालु उबले चने, जिसे हम बाकड़े कहते हैं, व जीवित बकरे को, जिसे हम अमर बकरे के नाम से जाना जाता है, वो भी चढ़ाते हैं। इस मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने ठहरने आदि का पूरा प्रबंध मंदिर निर्माण कमेटी द्वारा किया जाता है। मंदिर की स्थापना की बात करें तो मंदिर की स्थापना के बारे में यूं तो कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी नारायण सिंह सुड्डा ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी द्वारा हुई थी। वर्ष 1593 में रावत राघोदास जी व बीकानेर के राजा राय सिंह जी सेना के साथ दक्षिण भारत में गए हुए थे। वहां पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सेना सहित सभी दाने दाने को मोहताज हो गए थे। राजा राय सिंह सहित सैनिक एक दूसरे से बिछुड़ गए थे। राजा राय सिंह जी व राघोदास जी को एक बियाबान जंगल में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। दोनों जने सेना को तलाशते हुए एक टीले की ओर चले तो उन्हें टीले पर एक कुटिया नजर आई। दोनों जने उस कुटिया की ओर चले तो कुटिया के आगे एक कुत्ता बैठा दिखाई दिया। दोनों को देखकर कुत्ते ने कान फड़फड़ाए तो कुटिया के अंदर से ध्यान मुद्रा में बैठे हुए एक साधु ने आवाज लगाई और उन्हें कुटिया के अंदर आने को कहा। दोनों महात्मा के पास जाकर जमीन पर नीचे ही बैठ गए। महात्मा जी ने दोनों से बियाबान जंगल में आने का कारण पूछा तो राजा राय सिंह ने बताया कि उनकी सेना उनसे बिछुड़ गई है और हम दोनों का भूख प्यास से भी बुरा हाल है। तो महात्मा जी ने अपने कमंडल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस कमंडल में पानी है, दोनों पी लो। राजा राज सिंह ने सोचा कि कमंडल में 2 घूंट पानी से दोनों जनों की प्यास कैसे बुझेगी। महात्मा जी ने फिर कहा कि कमंडल से पानी पी लो। राजा राज सिंह व राघोदास जी ने उस कमंडल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ली, लेकिन कमंडल में उतना ही पानी शेष देखकर दोनों ने सोचा कि ये महात्मा कोई साधारण नहीं अपितु कोई सिद्ध पुरुष है। तभी महात्मा जी ने राजा राय सिंह से कहा कि बाहर जाकर आवाज लगाओ, तुम्हारी सेना भी आ जाएगी। राजा ने बाहर जाकर सेना को आवाज लगाई तो चारों तरफ से सैनिक आते दिखाई देने लगे। तब राजा राय सिंह ने महात्मा जी से अपनी व सेना के भूखे होने की बात बताई तो महात्मा जी ने कहा कि कुटिया में भोजन रखा है, सभी खा लो। तो राजा राय सिंह ने देखा कि
एक थाली में थोड़े से भोजन रखा है, उससे सभी कैसे खाएंगे। लेकिन महात्मा जी के चमत्कार के कारण पूरी सेना व दोनों जनों ने आराम से भरपेट भोजन किया। उस दौरान इस इलाके में भी भारी भूखमरी फैली हुई थी। राजा राय सिंह ने रावत राघोदास जी से कहा कि क्यों ना इन महात्मा जी को अपने क्षेत्र में ले चलें ताकि वहाँ की भूखमरी दूर हो सके। इस पर दोनों जनों ने महात्मा जी से अपने इलाके में चलने का निवेदन किया। महात्मा जी बोले कि मेरे 52 रूप हैं, यहाँ पर मैं जंगली जानवर, राक्षस, भूत, जीन आदि सभी को उनके अनुसार खाना खिलाता हूँ। राजा राय सिंह व रावत राघोदास जी ने अधिक निवेदन करने पर महात्मा जी बोले कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, अगर आप लोग मुझे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाओ तो, और अगर बीच रास्ते में मुझे कहीं भी उतार दिया तो उससे आगे मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। राजा राय सिंह व रावत राघोदास जी ने महात्मा जी की यह शर्त मान ली और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर रावतसर की ओर चल दिए। रावतसर क्षेत्र के गढ़ यानी ठिकाने की कांकड़ के पास आकर राजा राय सिंह ने महात्मा जी को उतारकर गढ़ में महात्मा जी के लिए उचित स्थान देखने के लिए गढ़ की ओर चले गए। वापस आकर महात्मा जी को गढ़ ठिकाने चलने का निवेदन किया तो महात्मा जी ने इनकार करते हुए कहा कि मैं यहाँ रहकर क्षेत्र की रक्षा करूँगा। तब राजा राय सिंह व रावत राघोदास जी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज, इस इलाके में भूखमरी बहुत अधिक फैली हुई है। तो महात्मा जी ने राजा राय सिंह को मुट्ठी भर अनाज देते हुए कहा कि गढ़ ठिकाने में एक कढ़ाई में इस अनाज को पकाकर ऊपर कपड़ा डाल देना और कपड़े को सिर्फ इतना ही हटाना जितने से अनाज निकाला जा सके, और गढ़ ठिकाने पर चढ़कर भूखे लोगों को खाना खाने के लिए आवाज़ लगा देना। उसके बाद आसपास के क्षेत्र के 54 गांवों के भूखे लोगों द्वारा गढ़ ठिकाने की आवाज़ पर खाना खिलाया जाता था। बताया जाता है कि जब तक गढ़ ठिकाने से आवाज़ लगाई जाती रही तब तक इस क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहा। तब से महात्मा जी का नाम क्षेत्रपाल महाराज पड़ा, जो अब धीरे धीरे बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज के नाम से मशहूर है। धीरे धीरे बाबा के चमत्कारों की सूचना दूर दराज तक फैलने लगी। आज इस क्षेत्र में वर्ष में 3 बड़े मेले लगते हैं। आसोज क्षेत्र व माघ माह में इस लगने वाले 15 दिवसीय बड़े मेलों में दूर दराज से लोग आते हैं। मुख्य पुजारी नारायण सिंह सुड्ढा ने बताया कि उनके वंशज मंदिर स्थापना के समय से ही बाबा क्षेत्रपाल जी महाराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी तो इस इलाके में चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ व बियाबान जंगल था। क्षेत्रपाल जी का छोटा सा मंदिर था जिसमें उनके वंशज प्रतिदिन दीपक जलाते हुए पूजा करते थे। तब से आज तक इस मंदिर में तेल का दीपक 24 घंटे नियमित जलता रहता है। वहीं मंदिर परिसर में 7 अन्य छोटे मंदिर भी हैं जो बाबा क्षेत्रपाल जी के ही रूप हैं, जिनमें माल सिंह भैरू जी, कोडमदेसर जी, तोलियासर भैरू जी, चलकोई जी, चोटिया जी व 7 मावड़ियाँ जी हैं। मंदिर में बाबा क्षेत्रपाल जी के धोख लगाने आने वाले श्रद्धालु इन मंदिरों में भी धोख अवश्य लगाते हैं। वहीं मंदिर परिसर में लगी झाड़ियों पर लाल मोली का धागा बांधकर मनोकामना पूरी होने के लिए क्षेत्रपाल जी से विनती की जाती है तथा मनोकामना पूरी होने के बाद झाड़ियों से मूली का धागा खोला जाता है। सांता रिपियाँ शेर दाणों मिले न दखन में, रोटियां दीनी रेवत रावत राघोदास जी। अगर आप भी कभी रावतसर आए हो, बाबा के चरणों में कभी आए हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को सोशल मीडिया, अपने रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी
और आप इस कहानी को अगर पूरा सुन लिया है तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। तथा आप रावतसर क्षेत्र के आसपास रहने वाले हो या रावतसर से हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और एक बार जय श्री खेतरपाल दादोसा ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में। हम आशा करते हैं कि हमारे खेतरपाल दादोसा आपकी हर मनोकामना व हर इच्छा जल्द से जल्द पूरी करेंगे। जय श्री खेतरपाल दादोसा।